सर्विस हो रही है, फूड लिया है और इट्स लुकिंग गुड। चाय चाय। एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। बस ऑफिस में निकल चुके हैं और मॉल देखो, पानी पानी। ओहो, मस्त वाला पानी पानी है चारों तरफ। ये सेक्टर 75 का हाल है भाई। चलो You're back online. This route avoids congestion on Kalindi Kunj Bridge and some on National Highway 19. You are on the fastest route. भाई, मस्त मस्त व्यू है, एकदम से बारिश, थोड़ी खाली सड़कें यहाँ पर। और इवनिंग ऑफिस से निकल चुका हूँ बट निकली कड़क वाला जाम है, मस्त वाला। थोड़ी सी बारिश हो जाए और जाम ही जाम हो जाता है, बस मज़े लेते रहो भाई, बस ज़िंदगी के। देखते हैं कब तक घर पहुँचते हैं। भाई नोएडा पहुँच चुका हूँ, सिग्नल पे हूँ और सोचा कि यही टाइम, 55 सेकंड बचे हुए हैं। तो भाई अभी मैं मैकडी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला जो कि मुझे लगा कि डिस्कस कर लेना चाहिए और डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। तो भाई मैकडी ने जब इंडिया में शुरुआत की थी तो उसने शुरुआत की थी 20 रुपये के आलू टिक्की बर्गर से, और उसके बाद एक और प्रोडक्ट निकाला था स्वरल्स करके, जो आइसक्रीम होता था उसका, मैक्स स्वरल्स करके आई थिंक उसका नाम था, जो कि 7 रुपये का था। और कंपनी उसमें से कोई भी पैसा नहीं कमा रही थी, इट वॉज जस्ट ए पेनिट्रेशन टूल। और इस पेनिट्रेशन टूल का इस्तेमाल करके आज मैकडी इंडिया में छाई हुई है। कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं पहली मेरी चॉइस होती है कि मैकडी मिल जाए, और आई थिंक बहुत सारे लोग की चॉइस होती है कि मैकडी मिल जाए, बस वहाँ से खाना खा लिया जाए। और वो जो प्रोडक्ट थे ये मैक आलू टिक्की और मैक्सवेल्स, जो कि 20 रुपये और 7 रुपये मिलते थे, ये एक्चुअली इनका जो टर्म होता है उसको कहा जाता है लॉस लीडर, यानी कि आपके मेन्यू में कोई एक दो कंपोनेंट हो लॉस लीडर, जो कि आप ग्राहक को आपके पास तक लेके आए, और इट्स ए बेसिकली पेनिट्रेशन टूल। तो भाई सिग्नल हो गया, आगे बात करते हैं इसका। 20 सेकंड बचे मात्र। भाई सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन एक्वा लाइन वाली जो है वो पहुंच गया हूँ, और इधर देख रहे हो अगर आपको रेनबो दिख रहा होगा, प्राइड स्टेशन इसका नाम रखा है। स्पेशली भाई 7 हो गए हैं, और फिलहाल स्पेक्ट्रम मॉल के पास से गुजर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। भाई पहुँच गया हूँ, पार्किंग हो गई है गाड़ी की, अब शुरुआत। ओ भाई 7:40 हो गए हैं और फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने इस वाले फ्लैट पर, और फटाफट चाय पी जाए और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, आज क्या कर सकता हूँ मैं। तो भाई मैं उस समय डिस्कस कर रहा था, फिलहाल तो घर पहुँच गया हूँ। उस समय जो सिग्नल पे मैं डिस्कस कर रहा था लॉस लीडर्स के बारे में, कि लॉस लीडर्स क्या होते हैं। कि बेसिकली मैंने बता दिया था कि किसी भी रेस्टोरेंट में या स्टार्टअप में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर को खींच के लाते हैं अंदर तक, और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स फ़ायदा बनवाते हैं। यानी कि वो जब प्रोडक्ट कस्टमर आ जाता है आपके इस्टेब्लिशमेंट में, आपके बिजनेस में, तो फिर आपके यहाँ से वो और भी चीज़ें खरीदता है, या फिर कुछ फूड के मामले में अपग्रेड करता है। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे गए, मैकडी की का ही एग्जांपल दे रहा था मैं, तो मैकडी में गए तो आपने 20 रुपये की आलू टिक्की, तो उस ज़माने में होती थी, उसको ऑर्डर किया, एंड वहाँ जाते ही वहाँ पे जो सामने वाला बंदा होता था वो पूछता था कि भाई सिंगल चीज़ लेनी है डबल चीज़। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई सिंगल चीज़ लेनी है डबल चीज़, तो मुँह से निकलता था भाई सिंगल चीज़ दे दो, यही सस्ता पड़ेगा। तो फिर वहाँ से लोग कहते थे कि चलो अब 20 रुपये की मानो आलू टिक्की होगी और सिंगल चीज़ 18 रुपये या 20 रुपये का होता था। तो एक चीज़ लगा करके तो 20 रुपये का सामान दिखाया और 40 रुपये का सामान बेसिकली बेच दिया। तो इस तरह से ऑर्डर अप साइज करते थे। और अभी भी आप चाहते हो तो देखते हो कि तरह तरह के मील्स उसमें बने हुए हैं, कि आप जाओ तो आपसे पूछेंगे कि सर वुड यू लाइक टू हैव दिस मील। वो मील में क्या होगा कि थोड़े से वो आपके आलू वाले फ्राइज रहेंगे, और बर्गर रहेगा, और एक पेप्सी रहेगी बेसिकली, और कॉम्बो बन जाएगा और आप उसको खरीद लेते हो। तो लाइक दैट ओनली वो अपसाइज करते हैं। तो फिलहाल तो मैं आ गया हूँ, और मैंने अपने लिए एक फ्राइड राइस मंगाया है, वेज फ्राइड राइस। खाना वाना खा लिया है, रेड फ्राइड राइस। अब चाय की बारी है, तो फिर
चाय के लिए आज दूध लाना भूल गया, तो एक जुगाड़, केटल में पानी गर्म करो और ये बाघ बकरी की इंस्टेंट इलायची टी आती है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगती है और प्राइस भी कुछ खास नहीं है। 14 रुपये का एक पाउच है, तो आपको घर के अंदर एक सर्विंग एक मिल रहा है आपको, जिसमें कि आप 14 रुपये में एक चाय पी सकती हो। इट्स ग्रेट। और पानी मैंने शुरू कर दिया है उबालना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप चाय बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी चाय गरम गरम रहे ऐसे कोई मटेरियल के खोलने के बाद भी, तो आप ये जो ढक्कन है ना, इसको खोल करके पानी गर्म करो और थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म होने दो। आपने पढ़ा होगा, मतलब फिर हम सब ने इनफैक्ट पढ़ा है बचपन में लैटेंट हीट के बारे में, कि लैटेंट हीट होती है और प्रेशर कुकर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि उससे जब प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो बेसिकली लैटेंट हीट उसमें ट्रैप्ड हो जाती है प्रेशर कुकर में, और प्रेशर के कारण से लैटेंट हीट ट्रैप्ड हो जाती है। अब इसमें अगर वो आप ये करोगे, सपोज कि ढक्कन लगा दोगे, तो अभी ये ट्रिप हो जाएगा। बट इसको थोड़ा खोलने दो और लैटेंट हीट को ट्रैप करो, उसके बाद देखते हैं चाय बनाते हैं इसकी। फिलहाल तो मैं इसको काट वाट लेता हूँ मस्त वाला। अब तक पानी वानी रेडी हो चुका है, खोल करके काफ़ी देर तक खोल चुका है। लेट्स क्लोज इट एंड बस डालो और आपकी चाय तैयार है मस्त वाली। ना कुछ घोलना है और चीज़, ना कुछ करनी है, बस विदिन 2 मिनट्स आप चाय का मज़ा ले सकते हो, जो कि मैं लेने जा रहा हूँ। फ़िलहाल लैपटॉप वगैरह सब ऑन कर दिया है एंड अपने वर्क स्टेशन की तरफ चलते हैं मस्त वाला। इधर अपने दो लैपटॉप पड़े हुए हैं। और क्या हुआ भाई, ऑन हो जा सिम। अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई। चाय पीते पीते एक बात करनी थी कि हम सारे लोग जो इंडियंस हैं वो एक ही चीज़ के लिए क्रेव करते हैं कि भाई नौकरी मिल जाए। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नौकरी करने में। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ पिछले 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसके पहले भी थोड़े इधर उधर की है नौकरी मैंने। बट बेसिकली आप जब नौकरी कर रहे हो तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हो? तो ये एक पॉइंट है जो कि हमेशा मेरे मन में क्लिक करता रहता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ रहे हो। उनके लिए भी बेसिकली हम क्या छोड़ रहे हैं। जैसे मेरे पापा ने नौकरी की, उन्होंने मेरे लिए छोड़ा एक कि तुम भी जाओ और नौकरी करो और उसके लिए तैयारी करो और नौकरी करो। जो बिजनेसमैन होते हैं, बच्चे होते हैं या जो भी होते हैं, वो आगे के लिए एक लिगेज छोड़ते हैं, एक बिज़नेस छोड़ते हैं या ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं, एक स्टेट छोड़ते हैं उनके लिए। तो ये एक पॉइंट है कि नौकरी करने से आप घर भर तो चला लोगे, खाना पीना हो जाएगा। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और फ़िलहाल मेरे पास खाने के लिए है, एक गाड़ी है, एक मकान है, खा सकता हूँ, 1-2 लोगों को अपने हेल्प के लिए एम्प्लॉय कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम वेल्थ तो नहीं क्रिएट कर पाऊँगा मैं इससे। तो एक पॉइंट है जो कि हमेशा मेरे दिमाग में क्लिक करता रहता है और इसीलिए शायद मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ करो ना करो, आपको अवेयर होना चाहिए और अवेयरनेस से ही आप डिसीजन ले पाओगे कभी ना कभी, शायद अगर आपको कोई डिसीजन लेना है इसके बारे में तो दैट्स इट। फिलहाल चाय का मजा लेते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। ड्रिंक शुरू हो गई है और कुछ परसेंटेज हो भी गया है, तो ये हो जाएगा तो यहाँ से निकलता हूँ। फिलहाल तो 11:22 हो गए। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। 11:37 हो गया बस। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इलेवन 47 में घर पहुंच गया हूँ रात में। अभी मैंने अपनी गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, वाइफ की गाड़ी आगे पार्क करनी है क्योंकि कल उसके यहाँ उसके CMD आ रहे हैं, तो उसको शायद जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे से। ओके।